हाँ जी बेटा, हमारा आज का उन्वान खुतूत गालिब है। गालिब के बारे में आपने उनका तारुफ पढ़ा। विलादत उनकी 1797 है और वफ़ात 1869 है। ठीक है, आज हमारा ज़ैली उन्वान है गालिब का ख़त मीर मेहदी मजरूह के नाम। ठीक है, उनके इस ख़त को पढ़ने से पहले मैं आपको खुतूत गालिब की चंद खुसूसियात जो है वो बताता हूँ। ठीक है, तो खुतूत गालिब की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये खुतूत मिर्ज़ा गालिब को जानने का एक ज़रिया है। ठीक है, गालिब के जो खुतूत है वो उनकी तबीयत, उनके मिजाज और उनके रहन सहन, उनके बोलने के अंदाज की अक्कासी करते हैं। तो गालिब को जानने का एक ज़रिया, गालिब के खतूत गालिब को जानने का, इनके हालात ज़िंदगी मालूम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इनकी तमाम शख्सियत, आदात, मिजाज, अंदाज़ गुफ्तगू, अलगरज इनके ज़िंदगी के तमाम पहलू, तमाम गोशे इनके खतूत से हमें मालूम होते हैं। अगर हम गालिब के खतूत को पढ़ें तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, कैसी गुफ्तगू करते थे, अपने महफिलों में कैसी वो शामिल होते थे, अपने दोस्तों को कैसे मुखातिब करते थे। ठीक है, तो इन खतूत से हमें गालिब की ज़िंदगी के बहुत से मामूलात का पता चलता है। तो एक बेहतरीन ज़रिया हमारे पास इनके खतूत है कि इससे हमें पता चलता है कि गालिब की शख्सियत कैसी थी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उनकी तबीयत में जो शोखी और ज़राफ़त का अंसर था वो इनके खतूत से हमें बड़ा नुमाया मिलता है। ठीक है, हाल ही ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ भी कहा है। गालिब ने खतूत में अपनी तबीयत की अक्कासी की है कि उनकी तबीयत का हमें पता चलता है कि उनकी तबीयत में कैसी शोखी और ज़राफ़त का अंसर शामिल है। उन्होंने ऐसी बातें की है जिससे बेसाख्ता लबों पे हंसी दौड़ती है। तो ये गालिब की खतूत की खुसूसियात है। तीसरी बात है कि मालूमात का गंजीना है, यानी वो ख़जाना है। उनके खतूत में मालूमात भरी पड़ी है। वो जब ख़त लिखते हैं तो आसपास के जो हालात और छोटे बड़े वाक़यात होते हैं उनकी भी आपको निशानदही करते हैं और पूरी बात करते हैं, जिससे पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाता है कि उन वक्तों में क्या हालात थे और कैसा माशरा था और कौन कौन से वाक़यात उन दिनों रूनुमा हुए थे। तो खुतूत गालिब हमें खुतूत गालिब मालूमात का एक अंजीना है, इन्हें ख़जाना है। इनके खुतूत में हमें इनके दौर के तमाम हालात, वाक़यात और तारीख़ से आगाही मिलती है। तारीख़ का भी हमें पता चलता है कि क्या क्या हुआ था। और ये इनकी खतूत आप पढ़ के तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी घरेलू ज़िंदगी कैसी थी, दोस्तों के महफिल इनकी कैसी थी। ठीक है, बादशाह के दरबार में कैसे जाते थे और दोस्तों के साथ कैसे बैठते थे। तो ये सारी बातें इनकी खतूत से हमें बासानी मालूम हो सकती है। जिद्दत इनकी खतूत की एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि गालिब ने जो पुराना तर्ज खतूत था, जो लोग ख़त लिखते थे कि अस्सलामु अलैकुम और सलाम के बाद कहते हैं कि हमें अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी हम खैरियत से और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते। एक रूटीन की लिखाई होती थी, लेकिन गालिब ने वो रूटीन ख़त्म की, वो आम से अल्फाज उन्होंने छोड़ दिए। तो गालिब ने अपने खतूत में एक जिद्दत लाएँ। तो गालिब के खतूत के अंदर उर्दू अदब में एक गिरांक़दर सरमाया है। गालिब के खतूत उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा सरमाया है। गालिब ने खतूत में जदीद अंदाज़ तख़ातुब इख्तियार किया, यानी वो किसी को जब मुखातिब करते थे तो उनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता था, जदीद होता था। पुराने जो अल्फाज है वो इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि उनका अपना एक ख़ास अंदाज़ था। जैसे मेरी जान, ठीक है, मियाँ, बरखुरदार वगैरह। ठीक है बेटा, ये गालिब के खतूत का थोड़ा सा तारुफ था आपसे, इनकी खुसूसियात का। इंशाअल्लाह कल ख़त को पढ़ेंगे तो उस पर बात होगी।